ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये सब हुआ क्यों। 3 जनवरी 2026 ये तारीख इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। इसी दिन दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने, आप कह सकते हैं, साउथ अमेरिका और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी दोनों की नींव हिलाकर रख दी। तो सवाल यह है कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला की राजधानी कराकास, उसके आसपास हवाई हमले हुए और इसी सब अफरा तफरी के बीच वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उन्हें अमेरिकी फोर्सेस ने पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उन्हें सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उन पर नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, मतलब ड्रग्स की तस्करी से आतंकवाद फैलाने का आरोप। ये सब बहुत ही तेजी से और कहना पड़ेगा काफी ड्रामेटिक तरीके से। तो जाहिर है अगला सवाल यही आता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल कदम उठाया क्यों? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से, मतलब ऑफिशियली, क्या कहा गया। अमेरिकी सरकार ने दो मेन वजह दी हैं। पहली वजह तो ये कि उनका मानना है कि राष्ट्रपति मादुरो एक नार्को टेररिस्ट संगठन चला रहे हैं, और दूसरी वजह यह है कि ये पूरा ऑपरेशन उनकी रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा था, जिसका मकसद था ड्रग नेटवर्क्स को खत्म करना। तो अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये हमला किसी देश पर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल गैंग पर था। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये जो 3 जनवरी को हुआ वो अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे पिछले 1 साल से टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये माहौल बना कैसे। तो साल था 2025 और साल के आखिर तक आते आते हालात बहुत बिगड़ चुके थे। अक्टूबर में क्या हुआ? अमेरिका ने कैरिबियन में कुछ जहाज़ों पर हमला किया, ये कहकर कि उनसे ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी। इसके बाद वेनेजुएला से जुड़े ऑयल टैंकर जब्त होने लगे, समुंदर में नेवी की नाकेबंदी बढ़ गई, और फिर आया दिसंबर, जब अमेरिकी फाइटर जेट्स खुलेआम वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर चक्कर काट रहे थे। मतलब संकेत बिल्कुल साफ थे कि कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है। अब अमेरिका ने ये एक्शन तो ले लिया, लेकिन दुनिया भर से इस पर रिएक्शंस भी आने लगे, और वो भी काफी तीखे। तो देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ। देखिए, जो पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही थी उसका बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल, जिसे हम यूएन चार्टर कहते हैं। ये चार्टर ना बहुत साफ साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। हाँ, इसके सिर्फ 2 एक्सेप्शन हैं। या तो आप अपनी आत्मरक्षा में ऐसा करें, या फिर जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल खुद इसकी परमिशन ना दे। और ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। यूएन के एक्सपर्ट्स ने तो 2025 में ही, मतलब इस बड़े हमले से पहले ही, अमेरिका के छोटे मोटे हमलों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स यानी गैर न्यायिक हत्याएं तक कह दिया था। सोचिए कितना गंभीर आरोप है। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे किस तरह देख रही थी। और रिएक्शंस आए भी तो कैसे, एकदम तेज और क्लियर। क्यूबा ने इसे स्टेट टेररिज्म कह दिया। वेनेजुएला ने कहा कि ये सब हमारे तेल के भंडारों पर कब्जा करने की एक साम्राज्यवादी चाल है। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इसे एक गैर कानूनी हमला बताया, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने तो फौरन इस संकट पर मीटिंग्स बुलानी शुरू कर दी। तो ये सब तो हो गया। अब सवाल ये है कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है, और इस पूरे मामले से हमें कौन सी बड़ी बातें समझनी चाहिए। यहां पर आकर ना ये टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है अमेरिकी सरकार, जो कह रही है कि उन्होंने एक अपराधी को पकड़ा है जो आरोपों का सामना कर रहा है, और दूसरी तरफ है वेनेजुएला की सरकार, जिसका कहना है कि मादुरो आज भी देश के लीगल लीडर हैं और ये हमला तेल के लिए किया गया है। मतलब 2 पक्ष और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, 1989 में पनामा पर हुए हमले के बाद से ये लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन है। दूसरी, इस पूरे ऑपरेशन की लीगैलिटी, इसके पीछे के असली इरादे और इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे, इस पर पूरी दुनिया में जबरदस्त बहस चल रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी देश की सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता, इंटरनेशनल लॉ और पूरे के पूरे इलाके की शांति दांव पर लगी हो, तो फिर एब्सोल्यूट रिजॉल्व जैसे ऑपरेशन के असली नतीजे क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहे।